हेलो एस्पिरेंट्स। तो अपनी करंट अफेयर्स के रिवीजन को शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है ये डीपीएसपी के। एंड यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होता है टू ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। जैसे हमारे क्रिमिनल लॉज तो सेम अप्लाई होते हैं सभी रिलीजन्स के ऊपर, बट जैसे जो भी केसेस होते हैं मैरिज, सक्सेशन या डिवोर्स के रिगार्डिंग, तो उनमें जैसे हिंदू का अलग चलता है, मुसलमान का अलग चलता है, तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए बात करी जा रही है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए। ये जस्ट मैंने ऐसे रिमाइंडर लिख लिया था। एंड गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पोर्टुगीज़ का, सिर्फ वहीं पे है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन की बात चल रही है। और हमने कल भी एक रिवाइज किया था कि ट्रिफिन डायलेमा क्या होता है। ट्रिफिन डायलेमा भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हम रिवाइज कर लेते हैं उसको, साथ में रिवाइज करना ठीक रहेगा। ट्रिफिन डायलेमा है कि बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन इंटरनेशनल डिमांड फॉर द करेंसी एंड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। जो भी रुपीज़ के लिए डिमांड बनेगी इंटरनेशनल लेवल पे एंड जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे होगी, उसके बीच में बैलेंस बनाना। तो हमने क्या क्या स्टेप लिए हैं, अलाउ किया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को रुपीज़ के अंदर, एंड ओपनिंग ऑफ रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। रशिया, मॉरिशस, यूए एंड श्रीलंका के साथ हमने रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स किया है, श्रीलंका के साथ किया अभी। डिफिकल्टी क्या क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन रूपी एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ है वो हमारे रूपी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखती नहीं है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो नहीं करती। लिटिल शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में कम शेयर है। लैक ऑफ कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इसको, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी होती है हमारी, कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी कम होती है पार्शियल, एंड करंट कन्वर्टेबिलिटी होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग ट्रेडर्स जो है दूसरे देशों के, जैसे अभी रशिया के पास हमारा बहुत सारा रुपी गया है, तो उनको पता नहीं है कि अब वो पैसा जो अभी इकट्ठा हुआ है तो हम उसको कहाँ पे यूज़ करें। तो वे हेड हो सकता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए एंड ताकि कॉन्फिडेंस आए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स और देशों के साथ भी करनी चाहिए। फेज्ड अलाउंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट को फुल्ली कन्वर्टेबल करने के लिए छोटे छोटे से सेक्शंस में हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इकोनॉमिक इंसेंटिवाइजेशन टू बी प्रोवाइडेड, जो भी लोग रुपी को इन्वेस्ट करेंगे या फिर रुपी को वापस लेके आएंगे तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह करने में या फिर टैक्स वगैरह में तो उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि वो आ पाए इसमें। हाई सीज ट्रीटी, हाई सीज क्या होते हैं, जैसे यूएन क्लोज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है, 1982 में आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी लैंड है, ठीक है, एंड इसके जो भी लैंड है यहाँ से समुद्र शुरू हो गया है, सी शुरू हो गया हमारा, एंड ये टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल्स तक। इसके बाद का जो 24 नॉटिकल माइल्स तक है कॉन्टिजियस जोन, एंड जो 200 नॉटिकल माइल्स है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसमें उसके अंडर तक हमारे जो भी फुल्ली राइट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। उसके बाद हाई सीज शुरू हो जाते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई है। फीचर्स क्या होंगे, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को इस्टेब्लिश करना, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मरीन रिसोर्सेज को फेयरली यूज़ करना, एंड क्लियरिंग हाउसेज मैकेनिज्म को सेट करना, ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करना, कोऑपरेशन करना अलग अलग देशों के बीच में, इन्वॉल्वमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बाय साइंटिफिक बॉडी, इन्वॉल्वमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना अगर हम वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हाई सीज के अंदर में, वहाँ क्योंकि वो कॉमन सी होता है कि सब क्या उस पर बराबर का हक होता है, तो लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं उसके ऊपर। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मरीन टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल आइलैंड नेशंस, स्मॉल आइलैंड नेशंस होते हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी होती नहीं तो उनके साथ शेयर करना। अब ये कुछ प्री स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, प्री के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है बट ये ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स है। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं कि जैसे हम सबने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम कोई भी साइट खोलते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए तो उसमें अपने आप से कुछ ऐड होके आ जाता है हमारे कार्ट में, एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि ये भी खरीद लो, ये इसके साथ बहुत लोगों ने खरीदा, ये भी खरीद लो। तो ये ऐसे ऐसे जो पैटर्न सेट कर दिए जाते हैं ना कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तो फोर्सफुली यानी कि कुछ एक्शन लेने के बाद उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, वो होता है। चंद्रयान 3 हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा, रोवर एंड लैंडर को हम भेज रहे हैं, ऑर्बिट मून एंड सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ऑर्बिट करेगा मून को, यूज़ सोलर एनर्जी, इसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे।
फ्रेंड शोरिंग काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आई है। ये यूएसए ने टर्म वो करी थी, यूएसए ने टर्म दी थी। एंड इसमें क्या होता है कि इन्वेस्ट करना, जो हमारी कंट्री की फ्रेंडली कंट्रीज़ होती है ना, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोलना कि वहाँ पे इन्वेस्ट करो। सो हो गया ये टर्म, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, ऑल द बेस्ट।